14 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा जनरल फैज़ हमीद को हुई है चारों इल्ज़ामात में। मगर अब ज़ाहिर जो आखिर की चार लाइनें हैं प्रेस रिलीज़ की, हर जगह उसकी बात हो रही है कि मुजरिम का सियासी अनासिर के साथ मिली भगत के ज़रिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेज़ी, अदम इस्तेहकाम पैदा करना और इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने के मामले से अलहदा तौर पर निमटा जा रहा है। ये मामला किस तरफ जा रहा है? मैं सिर्फ जो फिक्रा आपने पढ़ा है उस पर स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ, लेकिन लॉजिकली स्पेकुलेट करूँगा कि ये बेसिकली जो 9 मई का जो अटेम्प्ट हुआ था वो जो एक चीज़ जो हो चुकी हुई थी, यानी जनरल आसिम मुनीर जो थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो थे, वो टेक ओवर कर चुके हुए थे, गवर्नमेंट बन चुकी हुई थी। उस सारी चीज को रिवर्स करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट था और उसमें इंस्टीट्यूशन उसमें फैज साहब शामिल थे और जो बाकी जो मैन पावर प्रोवाइड जो है वो पीटीआई ने की हुई थी, यानी इमरान खान ने की हुई थी। तो ये इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर था 9 मई को, जो इन्होंने पाकिस्तानी इल्जामात तो बहुत सामने आए, कयासराइयां भी हुई हैं, मगर क्या कोई ऐसे सबूत आपने देखे हैं या इदारे की तरफ से आपको कोई ऐसी मालूमात मिली जिसपे कहा जा सके कि 9 मई में मुलविस थे जनरल फैज हमीद और कोल्यूट किया था? देखें, एक तो बड़ी वाशगाफ सबूत आपके सामने, मैं जनरल फैज की बात नहीं कर रहा, कि इमरान खान की पार्टी जो है हर जगह जो है और एक्सक्लूसिवली एहतजाज का जो टारगेट जो है वो फौज की जो है इंस्टॉलेशंस जो है बनाई गई, चाहे वो एयरफोर्स की थी चाहे पाकिस्तान आर्मी की थी। उनकी इंस्टॉलेशन को, उनके शहदा को, उनकी मेमोरियल्स को, ऑब्वियसली जो मशहूर और मरूफ जो है वो लाहौर का कोर कमांडर हाउस है, मियांवाली का एयरफील्ड है, इसी तरह केपी के अंदर जो बड़े बड़े हमारे सेंटर्स हैं वहाँ को, उनको टारगेट किया गया। तो लेकिन इमरान खान इसको सोलली जो है वो नहीं कर सकता था, फौज को इस तरह मुलव्वस करना उसका और उनको टारगेट करना, ये प्लानिंग करना, ये सारी की सारी जो है ये डेफिनेटली फ्रॉम विद इन द इंस्टीट्यूशन उस वक्त कोई ना कोई जो है सबसे बड़ा नाम जो है जनरल फैज का ही आता था। जनरल फैज इज इट, अल्लाह ताला उनको, मैं पास्ट टेंस में बात कर रहा हूँ, किसी को मगर इन टर्म्स ऑफ सर्विस तो वो पास्ट हो चुके थे ना, वो रिटायर हो चुके थे। रिटायर होने के बावजूद उन पर ये इल्जाम लगाया जाना कि उन्होंने कुछ मैनिपुलेट किया और कुछ मैनेज किया 9 मई को। देखिए, मैं आईएसआई के वो चीफ रहे हुए थे, एक कोई उनको ये भी पता था कि कहाँ कहाँ लोग सिंपथाइजर्स बैठे हुए हैं, उनके राब्ते थे उनके साथ। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं उनकी एक किस्म की नब्ज जो थी उनके हाथ में थी और उन्होंने इनको मैनिपुलेट किया। दैट वाज द लास्ट अटेम्प्ट टू रिवर्स व्हाटएवर हैड ऑलरेडी हैपेंड, यू नो। उस वक्त जो है उसमें एक बहुत बड़ी जो मैं पहले भी आपके शोज में जो है ना वो इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, जो रेजिस्टेंस आई बावजूद इस बात के कि मेरिट जो है मेंटेन किया जा रहा था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, प्योरली मेरिट, कोई भी जाती तौर पे जो है नहीं जानता था फील्ड मार्शल साहब को, आसिम मुनीर साहब को, लेकिन एक मेरिट को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। और माजी में किसी स्टेज के ऊपर जो है ये सिविलियन गवर्नमेंट की इस अथॉरिटी को फौज ने चैलेंज नहीं किया, चाहे वो किसी भी कियानी साहब की या मुशर्रफ साहब सी या उससे पहले या उसके बाद जो है रहील साहब की सारी प्योरली सिविलियन अथॉरिटी जो है एक्सरसाइज हुई। लेकिन इसमें जो है जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 8-9 दिन जो है मैं और स्पीकर पंजाब असेंबली जो मौजूद हैं, हम उनके पास जाते रहे। जिस किस्म की रेजिस्टेंस और जिस किस्म की उन्होंने धमकियां हमें दी कि मैं टेक ओवर कर लूँगा, फिर ये भी कहा कि मुझे पार्शली जो है वो रख लें और एक्सटेंशन दे दें, मैं आपको सेटअप करके दूंगा। ये कभी लालच, कभी धमकी,
स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी जो है उन्होंने अपनाई रखी। तो ये सारी की सारी एक्चुअली जो इमरान खान का जो एक प्रोजेक्ट जो फेल हुआ था, इमरान खान को जो इन्होंने लॉन्च किया था, मियां नवाज शरीफ को एक कुक्ड अप केसेस में जो है वर्डिक्ट उनके खिलाफ लाई गई। यानी कभी पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में ये कभी हुआ है कि केस सुप्रीम कोर्ट में चले और वहीं से उनको सजा हो जाए? नीचे वाली साहब ये सारा का सारा जो मैनेज हुआ, अब जनरल फैज हमीद माजी में भी कह चुके हैं कि मैं तो मेजर जनरल था उस वक्त, और मेजर जनरल बगैर क्या इदारे की पॉलिसी के कुछ कर सकता है, तो जनरल बाजवा के बगैर तो नहीं कर सकते थे। तो अगर मामला सिर्फ 9 मई और इमरान खान सिविलियन लीडर तक ही जाना है या फिर बाजवा तक भी जाएगा? मुझे नहीं, मैं फिर स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली ये मामला जो है किसी भी एक्सटेंड जा सकता है कि ये चीज़ जो है जिस किस्म की रवायत जनरल बाजवा ने डालने की कोशिश की, पहले तो उन्होंने कोशिश की कि फैज़ ही जो है आर्मी चीफ बन जाए, फिर और नामों के ऊपर फिर एक हमारे साथी को उन्होंने रिक्रूट किया जिसको मियां नवाज शरीफ के पास भेजते रहे। तो ये एक इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था जो अल्टीमेटली फेल्ड मिजरेबली, उसको सरवाइव उसको रेस्क्यू करने के लिए जो है एक अटेम्प्ट जो है किया जाता रहा कि किसी तरह दोबारा जो है ताश के जो पत्ते हैं, मेन जो ट्रम्प के पत्ते हैं जो हैं, वो मेरे पास आ जाएं या हमारे पास आ जाएं। जो सज़ा जनरल फैज़ हमीद को हुई है वो उसमें से किसी गुनाह की नहीं हुई है जिसका आप उन पर इल्ज़ाम लगाते आए या नवाज शरीफ साहब इल्ज़ाम लगाते आए 2018 में उनके खिलाफ फैसलों से लेके आपकी बलूचिस्तान में हुकूमत ख़त्म करने से लेके 2018 के इलेक्शन तक, जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पर ये सज़ा, ये जो 4 चार्जेस हैं वो नहीं है, और जो उसके बाद की कार्रवाई है उसमें भी वो नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप पढ़ें तो इसमें अभी और भी गुंजाइश है और भी केसेस के डेवलप होने की। और उन केसेस में मसलन मैं टीएलपी का आपको मिसाल देता हूं कि टीएलपी की जो धरना हुआ जिसमें फैज साहब जो है सिग्नेटरी बने, मेरा ख्याल है उनका जो सिग्नेटरी बने या गवाही जो भी उन्होंने डाली, दैट इज इनफ टू प्रूव के टीएलपी किसकी परवरदा थी, किसकी पैदाइश थी, किसने मिडवाइफ किया हुआ था उसको, और उसके जो है बेनिफिशियरी कौन थे और कौन लोग वहां पे आके बैठे। शाह महमूद कुरैशी साहब उस धरने में बैठे हुए थे। तो ये सारी आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि जुडिशरी से भी, फौज से भी, सिविलियन से भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है आगे जाके जनरल फैज हमीद को लिंक करके? हो सकती है या नहीं हो सकती, मैं उस पर स्पेकुलेट करने से थोड़ा सा गुरेज करूंगा। लेकिन ये सारी की सारा जो ड्रामा था इमरान खान को लॉन्च करने वाला या इमरान खान को लाने का, मियां नवाज शरीफ को बगैर किसी चार्ज के 10 साल की कैद करनी, उसकी बेटी को, उसके भाई को, उसके भतीजों को कैद करना, फिर जिला वतन कर देना, ये सारे का सारा जो हुआ मियां नवाज शरीफ के साथ को बेवजह तो नहीं हुआ। जिसको लाना था इमरान खान था, वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी। लेकिन इमरान खान को भी कहीं जोम हो गया कि वो अपनी वजह से आया हुआ है। वो तो हर जब चेंज का कोई मौसम आता था, जो 13 का, 8 का या 99 का, उसमें वो कैंडिडेट बन जाता था कि आई एम द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और जब वो उसको बाद में ये रेस्क्यू करने की कोशिश करते रहे कि ये किसी तरह रेस्क्यू हो जाए, और मेरा ख्याल है 9th May was the biggest attempt to salvage Imran Khan's whatever was left of him at that time, कि दोबारा कोई आ जाए और ये दुकानदारी जो है जनरल फैज की और जनरल बाजवा की, इनकी दोबारा शुरू हो जाए। मैं कुर्बत की आपको मैं बता दूं, जनरल फैज के सुसर ब्रिगेडियर फारूक जो है जनरल एजाज अमजद के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, मैं उसका गवाह हूं। और ये रिश्ता भी जो है ये जो है वो जनरल फैज का जनरल फारूक की दुख्तर से, उनकी जो बेगम है, जनरल एजाज अमजद ने कराया हुआ है। अब जो है जनरल बाजवा कन्वीनियंटली उनको डिसोन कर दें या कोई और जनरल एजाज अमजद डिसोन कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक ट्रायंगल थी, एजाज अमजद, बाजवा एंड और इसका बेनिफिशियरी जो था, अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो था, उनका ख्याल था कि ये कठपुतली होगा, इमरान खान हमारे हाथ में और हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, बिहाइंड द सीन पावर हमारे पास। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू। इल्जामात हैं, अब देखते हैं कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई होती है, मामला कहाँ जाता है।